तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक माइन में काम करते हुए कुछ लोग दिखाए जाते हैं। यहाँ का सुपरवाइजर एक वर्कर से आकर पूछता है कि यहाँ का सेंसर ऑफ क्यों है, लेकिन वर्कर को नहीं पता था कि यह सेंसर कब और क्यों बंद हो गया है, जो देखकर वर्कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यह सेंसर माइन में मौजूद मिथाने गैस को कंट्रोल करता था और अगर गैस की मिकदार एकदम से ज्यादा होगी तो वहां काम करने वाले वर्कर्स कुछ ही देर में सांस बंद होने की वजह से मर सकते थे। अभी ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि माइन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से माइन में मिथेन गैस बहुत जल्दी फैलने लगती है और यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए माइन से बाहर आने लगते हैं। वहां हजारों की तादाद में वर्कर्स थे, जिनमें से बहुत से वर्कर्स माइन से बाहर आने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन 26 वर्कर्स अभी भी माइन में थे और ब्लास्ट होने की वजह से वो अंदर ही फंसे रह गए। लेकिन जो लोग बाहर आने में कामयाब हुए थे उनकी हालत बहुत खराब थी और बाहर आते ही मिथेन गैस की ज्यादती की वजह से बेहोश हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें माइक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस काम के लिए जाता है। वहां हम माइक का भाई भी देखते हैं जिसका नाम आडाम था। आडाम को बोलने में मसला होता है, मतलब इसकी जबान बोलते हुए थोड़ा सा अटक जाती है, इसलिए वहां के दूसरे वर्कर्स आडम को परेशान कर रहे थे कि तभी वहां पर माइक भी आ जाता है। माइक देखता है कि वर्कर्स उसके भाई का मजाक उड़ा रहे थे, जो देखकर माइक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई का मजाक न उड़ाओ, लेकिन वो लोग माइक के रिक्वेस्ट करने के बावजूद आडम का मजाक उड़ाते हैं, जो देखकर माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर मौजूद एक वर्कर को मुक्का मारता है और वो वर्कर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि माइंस में मेथाने गैस की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वहां फंसे हुए लोगों के लिए सिर्फ 32 घंटे जिंदा रहने की ऑक्सीजन बची है। इसीलिए हाई अथॉरिटीज को माइन में फंसे हुए लोगों को माइंस से बाहर निकालने के लिए जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ये लोग एक पायलट से बात करते हैं कि 30 टन के हेवी ऑक्सीजन टैंक को जहाज के जरिए गटका की माइंस तक लेकर जाना है, जो सुनकर पायलट उनको साफ इनकार कर देता है क्योंकि गटका की पहाड़ियों में जहाज के जरिए जाना अपनी मौत को खुद ही दावत देने के बराबर था। उसके अलावा न तो वहां पर कोई रनवे था जहां जहाज लैंड कर पाता, इसलिए पायलट उनको कहता है कि वहां पर तो सिर्फ ट्रक्स की मदद से ही जाया जा सकता है। इसके बाद इंचार्ज ऑफ सिविल इमरजेंसी के हेड अपने एक आदमी को ट्रक का पता करने के लिए जिम नाम के एक आदमी के पास भेजते हैं। जिम उस आदमी को कहता है कि आजकल तो यहाँ पर बहुत सर्दियां हैं और ऐसी वजह से मेरे सारे वर्कर्स छुट्टी पर चले गए हैं और यहाँ पर तो काम करने वाला अब कोई भी नहीं। लेकिन किसी तरीके वो आदमी जिम को माइंस में जाने के लिए मनवा लेता है। इधर माइक के मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट का एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आइस रोड के लिए ट्रक ड्राइवर्स के बहुत जल्द जरूरत है, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ऑफिस में माइक ने एक आदमी को मारा था। इस वजह से उन दोनों भाइयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब ये मैसेज देखकर दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आइस रोड के ऑफिस चले जाते हैं। सीन कट होता है और हमें एक लेडी ट्रक ड्राइवर एनी को दिखाया जाता है जो जेल में थी और जेल से उसकी बेल करवाई जाते हैं क्योंकि एनी एक अच्छी ट्रक ड्राइवर थी और उसका भाई भी गटका माइन में उन 26 लोगों के साथ फंसा हुआ था, तो इसलिए एनी को भी आइस रोड पर भेजा जाने वाला था। इधर माइक और एडम रोड के एक इंचार्ज से मिलते हैं। माइक बताता है कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर हूं और मेरा भाई एक बहुत अच्छा मैकेनिक है। ये लोग माइक और एडम का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में ये दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक विलियम नाम का एक आदमी भी दिखाया जाता है जिसे माइंस के इंचार्ज की जानिब से माइंस में भेजा जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गटका जाने के लिए 3 ट्रक्स को तैयार किया जाता है। एक ट्रक सिविल इमरजेंसी के हेड का बंदा जिसका नाम जेम्स था वो चला रहा था और ये ट्रक जेम्स अकेला चला रहा था। दूसरा ट्रक माइक चला रहा था जिसमें उसके साथ उसका भाई एडम था, जबकि तीसरा ट्रक एनी चला रही थी जिसके साथ विलियम बैठा हुआ था। अब ये तीनों ट्रक्स हाईवे से होते हुए आइस रोड तक आगे थे। जेम्स का ट्रक सबसे आगे था क्योंकि जेम्स को गटका माइंस का पता था, इसलिए वो सबको रास्ता बता रहा था। खैर, अब ये सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं
कुछ टाइम बाद रात हो जाती है, लेकिन ये लोग मुसलसल ट्रक्स चलाते रहते हैं, क्योंकि अगर ये रास्ते में रखकर सांस लेते तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता। इसलिए ये लोग रुकते हैं और चलते रहते हैं। उस सभी की कोशिश यही थी कि 32 घंटे की डेडलाइन से पहले ही ट्रक्स वहां पर पहुंच जाएं, ताकि उन लोगों को ऑक्सीजन फराहम करके उनकी जान बचाई जा सके और उनको माइंस से बाहर निकाल लिया जाए। खैर, सुबह होती है तो ये अभी भी ट्रक्स चला रहे थे और मुसलसल चलने की वजह से जेम्स के ट्रक का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन ये तो बहुत सरद इलाका था, तो क्यों जेम्स के ट्रक का टेम्परेचर हाई होने गया था? उसके पीछे कुछ तो गड़बड़ थी, जो हमें आगे चल के पता चलने वाली है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से जेम्स के ट्रक में से धुआं निकलने लगता है, तो जेम्स ट्रक को वहीं रोक लेता है। अब उसकी मदद के लिए साथ वाले दोनों ट्रक्स भी रोक लिए जाते हैं। माइक अपने ट्रक के साथ पिछली साइड पे एक रस्सी बांधता है और उस रस्सी को जेम्स के ट्रक से बांध देता है, और उसके बाद माइक अपने ट्रक स्टार्ट करके जेम्स के ट्रक को खींचना शुरू कर देता है। लेकिन जेम्स ट्रक के साथ बांधी हुई रस्सी को ठीक कर रहा था, तो जेम्स की टांग रस्सी के बीच फंस जाती है और तभी जेम्स की ट्रक के नीचे वाली बर्फ टूटने लगती है और उसका ट्रक पानी में डूबने लगता है। वहीं उस ट्रक से बंधा हुआ माइक का ट्रक भी पीछे आने लगता है। माइक दोनों ट्रक्स को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आइस पर एक साथ 2 ट्रक खींच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इतने में जेम्स का ट्रक पानी में पूरी तरह से डूब गया था और रस्सी में टांग फंसने की वजह से जेम्स भी पानी में डूब रहा था। इतने में एनी जेम्स के पास उसे बचाने के लिए आती है, तो जेम्स सभी को बचाने के लिए अपनी जान देने वाला था। वो एनी को कहता है कि जल्दी से ट्रक के साथ बंधी हुई रस्सी को काट दो, क्योंकि रस्सी की वजह से दूसरे ट्रक्स भी पानी में जाने वाले थे। तो एनी न चाहते हुए भी रस्सी को काट देती है और एनी के सामने ही जेम्स पानी में डूब जाता है, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इतने में उनके नीचे वाली बर्फ भी टूटने लगती है, तो ये लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जल्दी में होने की वजह से इन दोनों के ट्रक स्लिप होते हैं और पलट जाते हैं। अब ये चारों बहुत मुश्किल से ट्रक से बाहर आते हैं। अब माइक दोनों ट्रक चेक कर रहा था, तभी विलियम माइक के पास आता है और माइक को कहता है कि एनी जेल से बाहर आई थी और जेम्स ने ही इसे जेल से निकलवाया था, और आखिरी दफा एनी ने ही जेम्स की ट्रक चेक की थी। ये भी हो सकता है कि एनी ने ही उसके ट्रक में मसला किया हो, जो सुनकर माइक एनी के पास आता है और एनी से जेल में होने की वजह पूछता है। तो एनी माइक को बताती है कि असल में मेरा भाई उसी माइन में फंसा हुआ है और इसी वजह से मैं वहां पर जा रही हूँ। लेकिन एनी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। ये लोग एनी को मारने वाले थे, तो एनी अपनी गन निकाल कर उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से आडम एनी को पकड़ लेता है और उसकी गन ले लेता है। उसके बाद वो लोग एनी को बांध देते हैं। कुछ देर बाद ये लोग अपने ट्रक्स को ठीक कर लेते हैं। माइक और आडम ट्रक के पीछे टैग को चेक कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त विलियम वहां आकर बाहर से ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और एनी के ट्रक में आ जाता है, जिसे देखकर एनी ये बात समझ जाती है कि ये सब कुछ विलियम का ही काम है। विलियम एनी पर भी हमला करता है और वो भी बेहोश हो जाती है। विलियम ने एनी के ट्रक में जाने से पहले माइक और एडम के ट्रक के नीचे एक बॉम्ब रख दिया था। माइक और एडम चूंकि बहुत अच्छे मैकेनिक थे, इसलिए उनको कंटेनर से बाहर आने का रास्ता पता था, तो वो लोग वेंटिलेशन से बाहर आ जाते हैं। माइक को नीचे से बॉम्ब नजर आता है, तो वो उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसी वक्त ब्लास्ट होता है। दूर से विलियम ये सब कुछ देख रहा था, तो उसे लगता है कि माइक और आडम दोनों मर गए होंगे, लेकिन वो दोनों बिल्कुल सेव थे। लेकिन उनका ट्रक बर्फ के अंदर जाने लगता है। तो जब माइक बाहर आकर देखता है तो वहां उसे उसका भाई आडम नजर नहीं आता, लेकिन बर्फ में उसे आडम की कैप दिखाई देती है, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने भाई को बचाने के लिए अब बर्फ वाले पानी में जाने वाला था। माइक अपने आप को एक रस्सी से बांधता है और पानी में कूद जाता है, और थोड़ी देर बाद वो अपने भाई एडम को पानी से बाहर निकाल लेता है। माइक देखता है कि उसका भाई अभी तक जिंदा था, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो आडम को ट्रक में ले आता है और ट्रक का हीटर ऑन करता है। उसके बाद ये दोनों विलियम की ट्रक के पीछे निकल जाते हैं। माइक भी समझ गया था कि विलियम नहीं चाहता है ऑक्सीजन के टैंक और मशीनें माइंस तक पहुंचें,
इधर हम विलियम को देखते हैं, जो माइंस के सुपरवाइजर के पास था। विलियम सुपरवाइजर से कहता है कि मैंने आपके कहने पर दोनों ट्रक्स को तबाह कर दिया है। उसके साथ साथ मैंने माइक, एडम और जेम्स को भी मार दिया है। जो सुनकर सुपरवाइजर बहुत खुश होता है और विलियम से कहता है कि एनी को तुम अपने साथ ही रखना और ऊपर जाकर उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा कर ट्रक को खाई में से नीचे गिरा देना। हम सभी को बोलेंगे कि ट्रक्स हादसे की वजह से तबाह हो गए और उन लोगों में से विलियम ही किसी तरह बच गया। असल में माइन में से सुपरवाइजर ने खुद ही सेंसर्स बंद करवाए थे और उस सब का मास्टरमाइंड यही सुपरवाइजर था। उन वर्कर्स के मरने की वजह से सुपरवाइजर को बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि इंश्योरेंस के उसके बहुत पैसे मिलने थे। अब विलियम ट्रक को लेकर एक ऊंची जगह पर चला जाता है। उसके बाद वो एनी को उठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा देता है, लेकिन तभी एनी को होश आ जाती है और वो विलियम को धुका देकर ट्रक से नीचे फेंक देती है और जल्दी से ट्रक स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। लेकिन विलियम ने ट्रक को नीचे से पकड़ लिया था और विलियम ट्रक की फ्यूल पाइप निकाल देता है। एनी भी देखती है कि उसके ट्रक में फ्यूल बहुत जल्दी कम हो रहा है और फ्यूल कम होने की वजह से ट्रक थोड़ा ही आगे जाकर रुक जाता है। इतने में विलियम भी एक गाड़ी लेकर एनी तक पहुंच गया था। अब उससे पहले कि वो एनी को पकड़ पाता, ये दोनों एक ट्रक आने की आवाज सुनते हैं और उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि माइक और एडम थे, जो देखकर विलियम गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन उसी वक्त माइक अपने ट्रक से विलियम की गाड़ी को टक्कर मारता है और विलियम गाड़ी में बैठा हुआ खाई में जा गिरता है। उसके बाद माइक एनी को सॉरी कहता है, क्योंकि उसने विलियम की बातों में आकर एनी पर शक किया था। इधर हम विलियम को देखते हैं, जो किसी तरह बच गया था और वो किसी की स्नो बाइक लेकर ऊंचाई पर आ गया था, जहां से वो माइक, एडम और एनी को देख रहा था। उसके बाद विलियम वहां पर एक ब्लास्ट करता है, जिस वजह से वहां से बर्फ नीचे आने लगती है। ये देखकर ये तीनों वहां से जल्दी निकलने लगते हैं। अब बर्फ में एनी का ट्रक दोबारा से फंस जाता है, तो माइक और एडम एनी के पास आते हैं। वो देखते हैं कि एनी की हालत बहुत खराब थी, तो माइक एनी को कहता है, तुम परेशान न हो और थोड़ी सी हिम्मत करो, हम लोग बस माइंस के पास पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ये लोग कंटेनर वाला ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में विलियम भी वहां पर आ जाता है और एनी का ट्रक लेकर उनका पीछा करने लगता है। अब इतने में गुटका माइन में मौजूद लोग अब बेहोश होने लगते हैं। यहाँ माइक देखता है कि विलियम उनका पीछा कर रहा था, तो माइक अपने भाई एडम को ट्रक चलाने का कहता है और वो अपने ट्रक से निकलकर विलियम के ट्रक में चला जाता है। अब इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। अब एडम को आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज नजर आता है। जैसे ही ये ब्रिज पर से गुजर रहे थे, तो पीछे से ब्रिज भी टूटने लगता है, तो ये दोनों ट्रक भगाकर ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। इधर माइक विलियम को बहुत मारता है और खुद ट्रक में बैठकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन दोबारा से विलियम ट्रक के पीछे लटक जाता है। जब ये लोग बर्फ की पतली लेयर पर जाते हैं, तो माइक ट्रक से कूद जाता है, लेकिन विलियम अभी भी ट्रक में था, तो बर्फ पतली होने की वजह से ट्रक बर्फ में डूब जाता है और अब विलियम भी मारा जाता है। इधर एडम और एनी जब ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो उनका ट्रक फिसलन की वजह से वापस जाने लगता है। अब चूंकि ब्रिज भी टूट चुका था, तो एडम एनी को ट्रक चलाने को कहता है और खुद ब्रिज का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ एडम ब्रिज का दरवाजा बंद तो कर देता है, लेकिन वो ट्रक मुसलसल पीछे आ रहा था, तो वो ट्रक और ब्रिज के दरवाजे के बीच आ जाता है। एनी ट्रक के टायर के नीचे पैड लगाकर ट्रक को आगे ले जाती है। अब इतने में माइक भी वहां पर आ जाता है। एडम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने भाई माइक को कहता है कि तुम जल्दी से ट्रक में बैठकर उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाओ, और इसी के साथ एडम की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर माइक बहुत ज्यादा रोता है। अब इतने में 30 घंटे गुजर चुके थे और गटका में मौजूद लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन तभी उनको एक ट्रक आता हुआ नजर आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइंस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, और खुशी की बात यह थी कि ये लोग बेहोश थे लेकिन मरे नहीं थे, और 26 के 26 लोगों को माइन से बाहर निकाल लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।